नमस्ते लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। ये जो वीडियो है वो हमारी क्लास 11th अकाउंटेंसी जो होल सिलेबस की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आज नंबर 5 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग तक का ही काम होता है बुक कीपिंग में। जो मैंने आपको कोड बताया था IMRCSAC, तो ये जो बुक कीपिंग है वो सिर्फ IM और R ये स्टेप्स करती है बस। मतलब आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मेजर कर लिया और रिकॉर्डिंग। मेनली इसमें क्या करते हैं? हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जो आगे का प्रोसीजर है वो हम किस में करते हैं? अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग में हम उसको क्लासीफाइज, समराइज, इंटरप्रेट, मतलब उसका प्रॉपर रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। सब कुछ ये हम जो CS स्टेप्स कहाँ करते हैं? हम अकाउंटिंग में करते हैं। बुक कीपिंग जो है वो एक बेस की तरह होती है। पहले हमने रिकॉर्डिंग करके रख दी, उसके बाद इस बेसिस पर हम क्या करते हैं? आगे इस ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। और अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? आपको पता ही है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्योंकि जो बिजनेस की सिचुएशन है, जो बिजनेस में चल रहा है, बिजनेस की जो पोजीशन है, उसको आउटसाइड पार्टीज को कम्युनिकेट करती हैं। तो अकाउंटिंग क्या होती है? बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अब बुक कीपिंग क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है। बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। और अकाउंटिंग क्या है? एक सेकेंडरी स्टेज है जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके। अब बुक कीपिंग में क्या है? बुक कीपिंग का आगे कोई सब फील्ड नहीं होता, मतलब आगे कोई इसके पार्ट्स नहीं होते। लेकिन अकाउंटिंग के सेवरल सब फील्ड्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। ये सब क्या है? अकाउंटिंग के ही पार्ट हैं, आगे फील्ड्स हैं। ये सारी डिटेल में हम अब नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ये ब्रांचेस भी होती हैं अकाउंटिंग की, या फिर सब फील्ड्स कह सकते हैं, या ब्रांचेस भी कह सकते हैं इसे अकाउंटिंग की। ठीक है। अब बुक कीपिंग है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स को क्या करना? मेंटेन करना। जो ट्रांजैक्शंस हैं फाइनेंशियल नेचर की, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मेजर किया, फिर उसको क्या किया? रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग तक क्या है? इसका काम खत्म हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका रिकॉर्डिंग ही है। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, नेट रिजल्ट्स निकालना। ये हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हैं अपने बिजनेस में, जो लेन देन कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? रिजल्ट आ गया, हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की, उसको फिर क्या करना? कम्युनिकेट करना थर्ड पार्टीज़ को, आगे वाली पार्टीज़ को क्या करना? कम्युनिकेट करना। अब बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम बुक कीपिंग के थ्रू असरटेन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग तक का ही काम है। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम कैसे असरटेन करते हैं? थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हम करते हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है, फिर रिपोर्ट्स बनाते हैं कि ये सब हमारे बिजनेस में हो रहा है और ये हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है। तो वो किसके थ्रू होता है? अकाउंटिंग के थ्रू होता है। अब बुक कीपिंग जो है वो एक रूटीन और क्लैरिकल नेचर का फंक्शन है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या है? हमें एनालिटिकल, मतलब हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है उसको क्लासीफाई करना, उसको एनालाइज करना, मेन एनालाइज करने में। ठीक है। तो ये क्या है? एक एनालिटिकल नेचर का फंक्शन है अकाउंटिंग। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।